मानो ये लो ना, खिलाओ मंकी को, जैसे स्टोरी सुनते थे हम। ये लो, आप पकड़ो यहाँ से, वो ले लेगा आके, वो देखो आ रहा है। ये किसकी हैं? ये मेरी। आओ बैठ कर खाओ ना। शूज उतार दो, पीछे शूज उतारो। मनीहा आप क्यों नहीं खा रही हो? मनीहा का बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी खाने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे। तो आज की हमारी ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो आज की हमारी सुबह का आगाज़ रूटीन की तरह, जैसे रोज़ सबकी सुबह होती है, नाश्ते से होता है। तो इस वक्त मैं भी नाश्ता बना रही हूँ किचन में। कुरान पाक मैंने पढ़ लिया है और कुछ लोगों का सुन भी लिया है। तो दरमियान में जो ब्रेक है उसमें नाश्ता मैं बनाती हूँ। तो हमारा 8 बजे नाश्ता जो है वो तैयार होता है। तो मेरे हस्बैंड भी जाते हैं जॉब पे, तो जिसकी वजह से उनको यानी 8 बजे नाश्ता जो है वो तैयार मिलना चाहिए। तो उसके लिए है कि फिर मैं भी उन्हीं के साथ ही कर लेती हूँ। तो हमारा घर जो है उसके निचले पोर्शन में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और ऊपर जो है वो बच्चे होते हैं, मेरे 2 बेटे 2 बहुएँ हैं। तो नीचे भी मतलब एक रूम जो खाली होता है साथ में, क्योंकि 10 मरले का हमारा जो घर है उसमें 2 नीचे बेडरूम हैं। तो उसमें फिर जब बच्चे जॉब से आते हैं तो वो फिर आकर सो जाते हैं, मेरे बेटे। तो कभी मतलब हर एक जब भी खाली होता है रूम तो जो भी आता है वो उन्होंने उस रूम को उन्होंने सोने के लिए इस्तेमाल किया हुआ होता है वो। और बड़ी वो कहते हैं अच्छी नींद आती है सुकून के साथ, क्योंकि ऊपर बच्चे भी होते हैं ना, बच्चे खेल रहे होते हैं। कभी बच्चे नीचे भी आते हैं, मेरे रूम में भी आते हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, मेरा पोता मेरी पोती दोनों। और इस वक्त नाश्ते का चूँकि टाइम है तो नाश्ते के साथ चाय भी होती है। तो कभी तो मैं चाय सुबह को पी लेती हूँ। चाय के साथ कोई एक आध बिस्किट ले लिया और इसके साथ कोई रस्क केक वगैरह भी अगर है तो वो भी ले लेती हूँ। या चाय के साथ अक्सर बिस्किट वगैरह जो है वो नमकीन या बहुत मीठे नहीं होते जो, वो वाले मैं लेती हूँ। तो नाश्ते में आमलेट जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए आमलेट होता है, उनको वो पसंद है। मुझे ज़्यादा आमलेट पसंद नहीं है, मैं फ्राई अंडा या बॉयल्ड एग जो है वो लेती हूँ नाश्ते में, और वो फिर चाय के साथ में ले लेती होती हूँ। और सालन भी अगर हमारे घर होता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे आज हमारे घर में कल दाल चावल हमने बनाए थे, शाम में दाल चावल बनाए थे। तो दोपहर में कल हमने पकोड़े बनाए थे। तो जिसकी वजह से दाल जो थोड़ी सी बची हुई थी उसको फ्राई किया हमने सब्ज़ मिर्चों में और सब्ज़ धनिया में। तो इस वक्त ये हमारे नाश्ते का टाइम। इधर मेरा कुरान पाक का भी रखा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से सुनना भी है। मैं तजवीद की क्लास भी लेती हूँ, तर्जुमा तफसीर की भी लेती हूँ। तो इस वक्त तजवीद की क्लास की ब्रेक थी। तो ये अंडे थे, ये कल हम ले आए थे, तो उसको मैं फिर पैक करके मैंने कहा रख देते हैं। गत्ते का जो डिब्बा होता है उसमें वो नमी हो जाती है, जिसकी वजह से ना ये ख़राब हो जाता है, गीला होके टूट जाता है। तो उसको फिर चेंज मैं कर लेती होती हूँ, या तो किसी और बॉक्स में मैं डाल देती होती हूँ, या अंडों की जगह पे भी रख लेते हैं। लेकिन अंडों की जगह पे कुछ अंडे रखते हैं, कुछ हम अपनी दवाइयाँ भी रखते हैं। जैसे आई ड्रॉप्स होते हैं, मेरे भी होते हैं, मेरे हस्बैंड के भी होते हैं। तो 2 उन्होंने डालने होते हैं अपनी अपनी आँखों में, यानी दोनों आँखों में 2 ड्रॉप्स डालने होते हैं। और मैंने अपनी आँखों में 2 ड्रॉप्स, 2 यानी सुबह 2 शाम डालने होते हैं। तो दवाई अगर एक हो तो भी हम अपने लिए अलग अलग रखते हैं। मेरी अलग रखी होती है, उनकी अलग। तो ये हम एग्स की जगह पर रख लेते हैं ताकि वो गिरे नहीं, उनमें से दवाई ना गिरे और वो सीधी सीधी रहें।
मेरा इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो भी मैं वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुनासिब ठंडक होती है, ना तो ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम, क्योंकि उसके लिए ना एक मुनासिब दर्जा हरारत चाहिए। तो इसी वजह से फिर अंडों को हम बॉक्स में रख देते हैं। तो वो भी सामने ही रखे होते हैं, ब्रेड अंडे फ्रिज में या इसी तरह की चीज़ें। तो इस वक्त बाहर बारिश का मौसम भी है, और ये कल की वीडियो मैंने बनाई थी जब हमने फिर इसके बाद पकोड़े भी बनाए थे। पकोड़ों की वीडियो भी मैं डालूँगी, अभी मैंने नहीं उसको अपलोड किया। तो बच्चे जो हैं वो ड्राइंग रूम में खेल रहे हैं, और ये कुरकुरे टाइप की जो है वो बना के और नीमको शिमको जो है वो ये ले रहे हैं इस वक्त। कभी फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लेते हैं बच्चे, ये शौक़ से खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में बच्चों को ना कुछ लाज़मी तौर पर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक तो खाते कम हैं और फ़ोर्स करके भी बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कि माएँ ज़बरदस्ती कहती हैं नहीं ये तो प्लेट तो खाली ही करनी है, तो बच्चों को ज़बरदस्ती मत खिलाएं। यानी जो उनकी मनपसंद चीज़ होगी तो उसको तो वो शौक़ से खाएंगे, और जो नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है सेहत के लिए बेशक अच्छी हो, हमें तो मालूम है ना, वालिदैन को तो पता होता है कि भाई बच्चों की सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता ना कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है क्या चीज़ नहीं। तो फ़ोर्स ना करें, क्योंकि जब भूख लगेगी तो वो खुद ही खाएंगे, और दरमियान में फिर बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही खाते रहते हैं, जैसे परिंदे होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा चुगते रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चे भी परिंदों की तरह होते हैं, इनका भी ख्याल रखने की और इनकी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो है अब फ़ातिमा की, रिदा फ़ातिमा, डॉक्टर रिदा फ़ातिमा मेरी बेटी हैं जो बड़े वाली, और उनके हस्बैंड मोहम्मद नुमान फ़ारूक, ये अपने दोनों बच्चों के साथ जा रहे हैं ताहा मनीहा के साथ इस्लामाबाद। तो फ़ातिमा का भी काम था, बैंक का काम था शिफ़ा में, शिफ़ा मेडिकल कॉलेज से इसने चूँकि MBBS किया है और वहीं से हाउस जॉब भी की है। बच्चे भी दोनों इसके उधर ही पैदा हुए हैं, तो काफ़ी अर्सा ये रहे हैं। तो वहाँ इसका काम था अलबरका में। अलबरका जो है ये मेडिकल कॉलेज और शिफ़ा हॉस्पिटल के अंदर ही है, तो वहाँ जा रही थी। तो इसी तरह नोमान के भी कुछ काम थे, वो भी वहाँ पर जॉब करते रहे हैं। तो अब ये इनका सफ़र है, ये लाहौर से जा रहे हैं कैनाल रोड से बच्चों के साथ। बच्चे बड़े खुश भी हैं, और बच्चे काफ़ी बता रही थी फ़ातिमा के ये पीछे गाड़ी में ना पिछली सीट पर चूँकि बच्चे बैठे थे तो खड़े होकर पीछे देखते ही रहे काफ़ी देर, खुश होकर। लंबा सफ़र भी होता है इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद तक, तो ये उन्हीं का ही सफ़र है। इधर देखिए, कहाँ जा रही हैं आप लोग? ओके। ये रावी टॉल प्लाज़ा पर पहुंच गए हैं, अब इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। यहाँ से सीधा चलें तो इस्लामाबाद के लिए जाते हैं, और अगर बिल्कुल लेफ़्ट पर जाएं तो फिर नई रोड पहले तो छोटी सी बनी थी, अब काफ़ी लंबी चौड़ी बन गई है मुल्तान के लिए, यानी मुल्तान, मुजफ्फ़रगढ़ ये वाली साइड, बहावलपुर, फिर उसके आगे रहीम यार ख़ान, और फिर हैदराबाद, कराची तक। तो बिल्कुल लेफ़्ट पे हम हो जाते हैं जब हम मुल्तान के लिए आते हैं। तो अभी तो सीधा ये लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद वाली रोड पर। तो ये मोटरवे पे चढ़ गए हैं अब यहाँ से रावी टॉल प्लाज़ा से। मनीहा आप क्यों नहीं खा रही हो? मनीहा का बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी खाने का। बताओ हमें क्या है ये? तो अगर सफ़र लंबा हो ना तो बच्चे थक जाते हैं, तो ये तो अभी सफ़र इनका स्टार्ट हुआ है, तो अभी से मनीहा रोने लगी है। बच्चे नहीं ज़्यादा सफ़र बर्दाश्त कर सकते, थक जाते हैं। तो हमारे भी जब बच्चे छोटे थे, हम लोग कहीं जाते थे तो हम उनको ये नहीं कहते थे कि अभी इतनी दूर है सफ़र, हम उनको छोटी छोटी जगह बताते थे ताकि बच्चों का सफ़र आसान हो जाए। ये कलर कहाँ उतरे हैं अभी।
यस। तो ये जब जा रहे थे तो इनका हमारे साथ राब्ता भी था कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर रुके हैं, कहाँ नहीं। तो मैंने मैसेज किया इनको कि आप जब इन्होंने कहा कि भीरा जो है वो हमने क्रॉस कर लिया है, तो फिर मैंने मैसेज किया कि आप वहाँ पर क्यों नहीं रेस्ट किया, आप रुके क्यों नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ना लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम फिर आगे कलर कहार जो है ना वहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए ना। आ रही हूँ। तो अब ये कलर कहार रुके हुए हैं। तो सफ़र जब भी करें तो दरमियान में या कहीं भी आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुक जाया करें, क्योंकि इस तरह लंबा सफ़र करके इंसान थक जाता है गाड़ी में बैठ बैठ के, तो थोड़ा सा फ़्रेश हो जाते हैं। और जब फ़्रेश होते हैं ना तो तब फिर ऐसे लगता है जैसे नए सिरे से हमारा सफ़र उसके बाद शुरू हुआ है। तो मैंने जब कहा कि क्यों नहीं रुके, आपको रुकना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी का मैंने पहले भी बताया पिछले अपने व्लॉग में कि गाड़ी का भी रेस्ट हो जाता है और बंदों का भी रेस्ट हो जाता है। तो अब ये खुश हो रहे हैं बच्चे बंदर देख कर। मानो यही तो स्टोरी सुनाता था मैं आपको, याद है? मानो ये लो ना, खिलाओ मंकी को, जैसे स्टोरी सुनते थे हम। ये लो, आप पकड़ो यहाँ से, वो ले लेगा आके, वो देखो आ रहा है। नहीं हो रहा। शीशे खोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बता रहा था, अभी ले लेगा वो। के साथ Is this funny? देखिए हर तरफ मंकीज है। इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं। दिल करे ये क्यूट है, इनके पास जाऊं दिल कर रहा है। अभी देखना बाबा कहाँ पे है? बाबा छली लेने गए हैं। छली कौन? बाबा इतना क्यूट है मंकी। अभी इस्लामाबाद स्टार्ट होगी। होगा अभी। In 600 meters, turn right onto Main Margalla Road. In 100 meters, at the roundabout, take the first exit onto Pier Sohoa Road. Exit the roundabout onto Pier Sohoa Road. Continue for 17 kilometers. तो इस्लामाबाद तक जाते जाते इनको शाम हो गई थी, और शाम के बाद यानी रात से पहले रात इन्होंने वहीं पर होटल लेकर, वहीं रूम लेकर होटल में गुजारी थी। और इससे पहले ये उधर यानी अपने काम बैंक वगैरह से हो के तो उधर चले गए थे। मेरे भाई जो है ना, दूसरे नंबर वाले भाई जो हैं मसूद भाई, तो वो उधर होते हैं, इस्लामाबाद ही होते हैं, काफ़ी अरसे से वहीं शिफ्ट हो गए थे अपनी फैमिली के साथ। बड़ी गाड़ी। तो मरी रोड और तो 12 कहू में उनका घर है, तो वहाँ गए उनसे मिलने के लिए। रात का खाना भी वहीं उन्हीं के साथ ही इन्होंने खाया। तो उन्होंने बहुत कहा कि आप रात भी इधर ही रह लें, लेकिन ये फिर आ गए, क्योंकि बच्चों के साथ फिर ज़्यादा इजी नहीं होते ना, तो ये होटल में आ गए। तो ये तो थी इनकी कहानी और हमारी आज की वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।